टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि अपनी बुक और बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकंसाइल करें। टैली प्राइम रिलीज 6.0 में उन्नत बैंक रिकंसिलिएशन पेश किया गया है, जो आपको ट्रांजैक्शंस को अधिक कुशलता से रिकंसाइल करने में मदद करता है। यदि आप पहली बार रिकंसाइल कर रहे हैं, तो आपको अपने ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने से पहले तैयारी करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए बैंक रिकंसिलिएशन कैसे सेटअप करें, इस पर वीडियो देखें। लिंक विवरण बॉक्स में है। उन्नत सुविधा का उपयोग करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपने अपने बैंक लेजर को ऑटो रिकंसिलिएशन के लिए कॉन्फ़िगर किया है। उस अवधि के लिए बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करें जिसका आप रिकंसाइल करना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने से बैंक डेटा टैली प्राइम में जुड़ जाता है, जिससे बैंक डेटा के साथ लिंक करके बुक ट्रांजैक्शन रिकंसाइल हो जाता है। अपने बैंक लेजर में ऑटो रिकंसाइल कॉन्फ़िगर करें। ऑल्ट जी दबाएं। ऑल्टर मास्टर लेजर, बैंक लेजर, सेट ऑल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन को हां पर सक्षम करें। बैंक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में सेट ऑल्टर ऑटो रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन सक्षम करें। ऑटो रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में डिफ़ॉल्ट रूप से आइडेंटिफाई एग्जैक्ट मैचेस फॉर रिकंसिलिएशन को सेट किया गया है, व्हाइल इंपोर्टिंग स्टेटमेंट पे इसे बनाए रखें। डिफ़ॉल्ट रूप से ऑटोमैटिकली रिकंसाइल एग्जैक्ट मैचेस फाउंड को नहीं पर सेट किया गया है, जो आपको बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट में एग्जैक्ट मैच देखने की अनुमति देता है। यदि आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के बाद एग्जैक्ट मैचेस स्वचालित रूप से रिकंसाइल हो जाए, तो आप ऑटोमैटिकली रिकंसाइल एग्जैक्ट मैचेस फाउंड को हां पर सेट कर सकते हैं। अब लेजर को सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। अब जबकि हमने बैंक लेजर को कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो आइए बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करें। कनेक्टेड बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके आप सीधे टैली प्राइम से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टैली प्राइम में बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करें पर वीडियो देखें। लिंक विवरण बॉक्स में है। यदि आपके बैंक के लिए कनेक्टेड बैंकिंग उपलब्ध नहीं है, तो आप स्टेटमेंट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। Alt+O दबाएं और बैंक स्टेटमेंट का चयन करें। इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट स्क्रीन में बैंक लेजर का चयन करें। फाइल पथ निर्दिष्ट करें और फाइल टाइप को सपोर्टेड के रूप में चयन करें। फाइल टू इंपोर्ट का चयन करें। शो प्रीव्यू को हां पर सेट करें। स्क्रीन स्वीकार करने के लिए Ctrl+A दबाएं। बैंक स्टेटमेंट प्रीव्यू स्क्रीन में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए I दबाएं। आप समरी ऑफ इंपोर्टेड स्टेटमेंट में इंपोर्टेड एंट्रीज की कुल संख्या और एग्जैक्ट मैचेस देख सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन समरी पर सीधे जाने और बुक और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए S दबाएं। अब आइए देखें कि बुक और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल कैसे किया जाए। यदि आप अपनी बुक और बैंक ट्रांजैक्शंस को मैन्युअल रूप से रिकंसाइल करते हैं, तो बैंक रिकंसिलिएशन समरी से Alt+R दबाएं। वैकल्पिक रूप से बैंक रिकंसिलिएशन समरी स्क्रीन से इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट की अवधि के लिए ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करने के लिए करंट पीरियड कॉलम के अंतर्गत अनरेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस से ड्रिल डाउन करें। आप अलग अलग अनुभागों के अंतर्गत अनरेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, जैसे एग्जैक्ट मैच, अवेलेबल ओनली इन बुक्स और अवेलेबल ओनली इन बैंक।
आइए देखें कि आप ट्रांजैक्शन को एग्जैक्ट मैच के साथ कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं। बुक्स और बैंक दोनों में मिलान राशि और इंस्ट्रूमेंट नंबर्स वाले ट्रांजैक्शन को एग्जैक्ट मैच के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। सभी एग्जैक्ट मैचेस चुनें और ट्रांजैक्शंस को समेटने के लिए F8 दबाएं। आप अपने ट्रांजैक्शन को पोटेंशियल मैच सजेशन के साथ मिला सकते हैं। बैंक रेकंसिलिएशन रिपोर्ट में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत पोटेंशियल मैच सजेशन देखने के लिए Alt S दबाएं। डिफॉल्ट रूप से पोटेंशियल मैच स्क्रीन पोटेंशियल मैचेस फॉर बुक्स एज पर रूल्स प्रदर्शित करती है, जहां विभिन्न नियमों के तहत आप बुक में उपलब्ध ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। इसी तरह आप पोटेंशियल मैच सजेशन को बुक्स एज पर ट्रांजैक्शंस, बैंक एज पर रूल्स या बैंक एज पर ट्रांजैक्शंस के रूप में देखने के लिए व्यू बदल सकते हैं। ट्रांजैक्शंस का चयन करें और रिकंसाइल करने के लिए F8 दबाएं। यदि बैंक रेकंसिलिएशन रिपोर्ट में रिकंसाइल किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की संख्या अधिक है, तो आप मैच ढूंढकर रिकंसाइल कर सकते हैं। बैंक रेकंसिलिएशन रिपोर्ट में अपनी बुक या बैंक से ट्रांजैक्शन का चयन करें। F8 दबाएं और मैच खोजें। बैंक रेकंसिलिएशन फाइंड मैचेस स्क्रीन में आप चयनित ट्रांजैक्शंस को पोटेंशियल मैच और अन्य अनरेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस के साथ देख सकते हैं। अनरेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत प्रदर्शित ट्रांजैक्शंस का चयन करें और रेकंसिलिएशन के लिए ट्रांजैक्शन को शामिल करने के लिए F9 दबाएं। यदि कोई गलत या अवांछित ट्रांजैक्शन जोड़ा गया है, तो उसे हटाने के लिए F10 दबाएं। ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए R दबाएं। जब बैंक रेकंसिलिएशन रिपोर्ट में ट्रांजैक्शन की संख्या कम हो, तो आप उनका चयन कर रिकंसाइल कर सकते हैं। बैंक रेकंसिलिएशन रिपोर्ट में आप बैंक से एक या एक से अधिक ट्रांजैक्शन के विरुद्ध अपनी बुक से एक या एक से अधिक ट्रांजैक्शन का चयन कर सकते हैं और फिर रिकंसाइल करने के लिए F8 दबाएं। फिल्टर करने और ट्रांजैक्शंस चुनने के लिए Ctrl F दबाएं। बेसिक फिल्टर स्क्रीन में वो राशि, इंस्ट्रूमेंट नंबर या कोई अन्य मान प्रदान करें जिसके आधार पर आप ट्रांजैक्शन को फिल्टर करना चाहते हैं। एंटर दबाएं। अब आप मूल फिल्टर में दिए गए मान के आधार पर फिल्टर किए गए बुक और बैंक ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस का चयन करें और रिकंसाइल करने के लिए F8 दबाएं। आप अपने आंशिक रूप से सुलझाए गए ट्रांजैक्शन का भी आसानी से मिलान कर सकते हैं। किसी बुक ट्रांजैक्शन के लिए संबंधित बैंक ट्रांजैक्शन में कुछ कारणों से राशि में अंतर हो सकता है। यदि आप ऐसे ट्रांजैक्शन का चयन करते हैं और रिकंसाइल करने के लिए F8 दबाते हैं, तो ट्रांजैक्शन राशि के अंतर के साथ पार्शली रेकंसाइल शीर्षक के अंतर्गत दिखाई देते हैं। पार्शली रेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए ट्रांजैक्शंस का चयन करें और फिर से F8 दबाएं। बैंक रेकंसिलिएशन मॉडिफाई मैचेस स्क्रीन में अवेलेबल ओनली इन बुक्स या अवेलेबल ओनली इन बैंक के अंतर्गत ट्रांजैक्शंस का चयन करें। रेकंसिलिएशन के लिए ट्रांजैक्शंस को शामिल करने के लिए F9 दबाएं। यदि वे मेल खाते हैं, तो ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए R दबाएं। आप अपने ट्रांजैक्शंस को मैन्युअल रूप से रिकंसाइल कर सकते हैं। यदि आप रेकंसिलिएशन के लिए डिफॉल्ट मोड को मैन्युअल पर सेट करना चाहते हैं, तो बैंकिंग एक्टिविटी स्क्रीन में F12 का उपयोग करके इसे कॉन्फ़िगर करें। वैकल्पिक रूप से ट्रांजैक्शंस को मैन्युअल रूप से रिकंसाइल करने के लिए बैंक रेकंसिलिएशन समरी या बैंक रेकंसिलिएशन स्क्रीन से Alt R दबाएं।
बैंक डेट कॉलम में उन ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक डेट को इंस्ट्रूमेंट डेट, नई डेट या वाउचर डेट के रूप में अपडेट करें जिनको आप रिकंसाइल करना चाहते हैं। आप तारीख मैन्युअल रूप से भी जोड़ सकते हैं और ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करने के लिए Ctrl A दबाएं। आपके द्वारा रिकंसाइल करने के बाद बैंक समाधान सारांश से सभी समाधान किए गए ट्रांजैक्शंस देखने के लिए F5 दबाएं। अधिक जानकारी के लिए टैली प्राइम में गलत तरीके से रिकंसाइल किए गए ट्रांजैक्शन को कैसे देखें और अनलिंक करें वीडियो देखें। लिंक विवरण बॉक्स में है। आप बैंक रेकंसिलिएशन समरी से भी रिकंसाइल किए गए ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, टैली प्राइम में आप आसानी से अपने बुक और बैंक ट्रांजैक्शंस का मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम के किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl F1 दबाएं। सहायता के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।